श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक धोबी राजा मारवाड़ में रहतो, सो हरिवंश जी की संगति सो वैष्णव भयो। इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रतिधामा है। तो ये मनमथ मोदाते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये चंद्रकला के यूथ की हैं। चंद्रकला इन पर बहुत प्रीति राखती है। ये श्री ठाकुर जी के सेवा सिंगार आछी भांति सो करती है। वार्ता प्रसंग एक। सो वह राजा धोबी श्री ठाकुर जी भये ताकि सेवा करतो। सो धोबी के समाचार राजा ने पूछे। तो तब हरिवंश जी ने विस्तार से करी के कहे। ता पाछा राजा बोलियो, जो भले अब तो इतने दिन बिनु जाने सेवा करी तो करी, परी अब मैं कहाँ करूं। तब हरिवंश जी ने कहियो, जो एक बात हो कहो तो तुम मानो तो। तब राजा ने कहियो, जो कहिए हो सर्वथा मानूंगो। तब हरिवंश जी ने कहियो, जो तुम श्री गोकुल जाई श्री गुसाई जी के सेवक हो, ता पाछे और सेवा श्री गुसाई जी के पास से पधराई लियाऊ। तो न्यारो मंदिर यहाँ करी, तहाँ श्री ठाकुर जी न्यारे बैठारी के सेवा करो। और इन श्री ठाकुर जी की सेवा जैसे चली जाती है, याही रीति सो चलाऊ। जैसे वैभव सो भीतरिया टहलवा सेवा करे हैं, वैसे तामे न्यून कछु मति करो। भाव प्रकाश। काहे ते ये श्रीनाथ जी को धोबी है और श्री गुसाई जी ने इनको वर दियो है। तो ये श्री गुसाई जी की दीनी ठकुराई है, ताते वैभव घटाई वे की चाचा जी नाही किए। और एक दिन में एक बार तुम जाऊ तो नमस्कार मात्र करी आओ। तो जहाँ भांति सो जैसे हरिवंश जी कहे तैसे ही राजा करियो। और श्री गोकुल को अपनी स्त्री कुटुंब लेके थोड़े से एक दिन में आयो। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी के नाम निवेदन कीनो। तब भेंट बहुत ही करी। पाछे थोड़े से एक दिन वहाँ ही रही के मार्ग की सब रीति सीखे। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, ब्रज की परिक्रमा करी। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज मुँह को सेवा पधराई दीजिए। सो मेरे माथे सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने एक स्वरूप मंगाई के, ताकि प्रतिष्ठा करी के पंचामृत को स्नान करवाई के श्रृंगार करी के, ता पाछे राजा को श्री ठाकुर जी पधराई दिए। पाछे राजा श्री गुसाई जी सो विदा हुई के अपने देश मारवाड़ को चलियो। सो थोड़े से एक दिन में घर को आयो। ता पाछे एक मंदिर नयो घनो सुंदर करवायो। पाछे आछो मुहूर्त देखी के श्री ठाकुर जी मंदिर में पधराए। ता पाछे सुंदर सामग्री करी के श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। पाछे आरती अनुसर करी के वैष्णव बुलाई के मंदिर में ही प्रसाद लियो। ता पाछे भली भांति सो सेवा करन लाग्यो। दिन में अपने हाथन सो सेवा करे, रात्रि में बैठ के भगवत वार्ता करे। सो वे धोबी के श्री ठाकुर जी भये हैं, सो रात्रि को आई के एकांत में बैठी के राजा और वैष्णव भगवत वार्ता कीर्तन करे। सो सब सुने। तब केतेक दिन पाछे एक दिन रात्रि में वाने राजा को स्वप्न में कहियो, जो मोह को तुम तुम्हारे श्री ठाकुर जी के मंदिर में द्वार बाहिर एक गवाखे में बैठा रहो और तुम्हारे श्री ठाकुर जी को राजभोग सरावो। ता पाछे बा महाप्रसाद में ते एक पात्री परोसी के मेरे आगे धरो और न्यारो मेरे लिए कछु मति करो। और मेरे मंदिर को वैभव है सो सब श्रीनाथ जी द्वार पठाऊ, ऐसे स्वप्न में राजा सो कहियो। तब राजा ने ऐसो ही कियो। ता पाछे केतेक दिन पाछे हरिवंश जी गुजरात ते आवत हते। तब राजा के घर आई के उतरे। तब हरिवंश जी के साथ में और हूँ वैष्णव 20-25 साथ हते। सो वह राजा भली भांति सो वैष्णव को तथा हरिवंश जी को मिली भेंटे। पाछे डेरा बिठाए, रसोई के समय सामग्री सब पहुँचाए। भली भांति सो रसोई करी के सबन ने श्री ठाकुर जी को भोग धरी के महाप्रसाद लियो। ता पाछे सवारे हरिवंश जी चलन लागे। तब राजा ने बहुत ही आग्रह करी के राखे। पाछे नित्य चली वे की कहे। तब राजा ना ही करे, कहे जो भले काल ही चलियो, आज को दिन तो और हु रहो। तब ऐसे करत एक मास राखे।
ता पाछे घनी सी भेंट राजा ने श्री गुसाई जी को तथा श्री गोवर्धन नाथ जी को चाचा जी के साथ दीनी। ता पाछे घनी मनुहारी करी के बहुत विनती करी के हरिवंश जी को विदाई किए। थोड़ी सी दूरी हरिवंश जी को पहुंचावन को गए और ता भांति फिरी घर आए के सेवा करन लागे। सो राजा वैष्णवन विषे ममत्व घणो राखत हतो। तो वैष्णव सो घणो दासवत दीनता राखे। वैष्णव सो मिली के भगवत वार्ता कीर्तन करतो। वैष्णवन को महाप्रसाद नित्य लिवावतो और जो वैष्णव द्रव्य मांगे ताको द्रव्य देई और व्यावृत्ति को लगावे और वैष्णव सो काहू बात सो दुराव नाही करे। वैष्णव के कहे को सदा विश्वास राखे। वैष्णव जैसे कहे तैसे ही करे। वचन उठापतो नाही, सदा विश्वास ही राखतो। रात्र दिवस भगवत लीला वैष्णवन में छक्यो ही रहे। सेवा बहु भांति सो करे। सामग्री बहुत ही सुंदर होती। सो श्री ठाकुर जी को समर्पी के महाप्रसाद आप वैष्णवन सो मिली के ले तो श्री ठाकुर जी हु सानुभावता जनावन लागे। जो चाहिए सो मांगी लेते। आप आरोगते तब बातें करते। श्री गुसाई जी वहाँ पर घने प्रसन्न रहते। और हरिवंश जी गुजरात जाई और आवे तब चाचा जी राजा के घर उतरते। दिन 5-10 रहते। रात्रि को भगवत वार्ता कीर्तन करते। मार्ग को सिद्धांत गोप्य वार्ता हुई। सो सब हरिवंश जी व राजा सो कहे। वह राजा ऊपर हरिवंश जी सदा प्रसन्न रहते। राजा हु हरिवंश जी की कहानी घनी राखतो। भली भांति सो हरिवंश जी की सेवा करे। घने घने मनोरथ सो हरिवंश जी को रसोई करवावे, महाप्रसाद लिवावे। राजा हरिवंश जी की आज्ञा प्रमाण चले। तो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो ताते इनकी वार्ता को पार नाई। सो कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक धोबी राजा मारवाड़ में रहते। सो चाचा हरिवंश जी की संगति से वैष्णव हुए। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम रतिधामा है। ये चंद्रकला के यूथ की है। ये श्री ठाकुर जी की सेवा सिंगार बहुत सुंदर करती। तो वह राजा वह धोबी जो श्री ठाकुर जी हुए उनकी सेवा करते। सो सब समाचार पिछली वार्ता में कही हैं। फिर राजा ने चाचा हरिवंश जी से कहा कि जो भले इतने दिन तक तो बिना जाने श्री ठाकुर जी की सेवा करी, पर अब मैं क्या करूं। तब चाचा जी ने कहा कि तुम प्रथम तो श्री गोकुल जाके श्री गुसाई जी के सेवक हो आओ। फिर श्री गुसाई जी से सेवा पधरा लो और यहाँ नया मंदिर बना के सेवा करो। और ये जो श्री ठाकुर जी हैं इनकी सेवा जैसे वैभव से चली आ रही है वैसे ही चलने दो। इसमें कुछ भी न्यूनता मत रखना, क्योंकि ये श्रीनाथ जी के धोबी हैं और श्री गुसाई जी ने इनको वर दिया है, इसलिए इनका वैभव मत घटाना। और दिन में एक बार जाके तुम नमस्कार कर आना। फिर राजा अपने कुटुंब के साथ श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी के सेवक हुए और ब्रज की परिक्रमा करी। फिर राजा ने श्री गुसाई जी को सेवा पधराने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने एक स्वरूप इनके माथे पधराया। फिर यह राजा अपने घर मारवाड़ में आए और एक सुंदर नया मंदिर सिद्ध करवाया और श्री ठाकुर जी को विराजमान करके सुंदर सब सामग्री सिद्ध करके धरी। फिर सब वैष्णव को बुला के सबको महाप्रसाद लिवाया और वहाँ नित्य रात्रि में भगवत वार्ता होती। तो वह जो धोबी जो श्री ठाकुर जी हैं वह नित्य रात्रि को वहाँ आके भगवत वार्ता सुनते। तब एक दिन वह धोबी श्री ठाकुर जी ने राजा से स्वप्न में कहा कि मुझे तो तुम्हारे जो श्री ठाकुर जी हैं उनके मंदिर के बाहर एक खांचा है, वहां पर विराजमान कर दो और तुम्हारे श्री ठाकुर जी के राजभोग सरे तब महाप्रसाद की एक पातल मेरे आगे धरो और बाकी कुछ मेरे लिए मत करो। और बाकी जो मेरे मंदिर का सब वैभव है वो तुम श्रीनाथ जी द्वार पधराओ। तब राजा ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिन बाद चाचा जी गुजरात जा रहे थे। तब राजा के घर उतरे और इनके यहाँ स्नान करके सामग्री करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के सबने सब वैष्णव सहित महाप्रसाद लिया। फिर राजा की विनती से चाचा जी इनके यहाँ 1 मास विराजे और नित्य भगवत वार्ता करते। फिर राजा अपने श्री ठाकुर जी की पुष्टि मार्ग की रीति अनुसार बहुत ही सुंदर सेवा करते और वैष्णव के साथ मिलके भगवत वार्ता करते। वैष्णव कहे वैसे ही करते। वैष्णव के कहे में सदा विश्वास रखते और रात्रि दिवस भगवत रस में छके रहते और सेवा श्रृंगार सामग्री बहुत ही सुंदर करते। तो इनके श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाते। जो चाहिए होता वो सब मांग लेते, बातें करते और श्री गुसाई जी भी राजा पर बहुत प्रसन्न रहते।
और चाचा हरिवंश जी जब भी गुजरात आते जाते तब इनके यहाँ रुकते और भगवत कीर्तन करते। मार्ग की सब गोप्य वार्ता सब चाचा जी ये राजा को कहते। ऐसे चाचा हरिवंश जी भी राजा पर बहुत प्रसन्न रहते। राजा भी श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर मनोरथ करके चाचा हरिवंश जी सहित सब को महाप्रसाद लिवाते और राजा चाचा हरिवंश जी के आज्ञा प्रमाण चलते। तो वह राजा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। जय श्री कृष्ण। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।